नमस्कार। अब से पहले दो प्रकार की अभिक्रियाएं जो है आपने कर ली है। नेक्स्ट तीसरे प्रकार के अंदर स्टार्ट करते हैं कि एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह जो है अल्कोहल में, उनकी दोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं जो है वो कौन सी या कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं कैसे करेंगे। तो इसके अंदर सी पार्ट जो है वो है एल्किल एंड हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो अभिक्रिया संपन्न करवाई जाएगी वह अभिक्रिया स्टार्ट। तो इसके अंदर पहली अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, यहाँ पर एक तापमान भी लिया जाएगा, या इस अभिक्रिया में पहले ये लिख देते हैं कि निर्जलीकरण अभिक्रिया भी इसे बोलते हैं। निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण इसलिए बोलते हैं कि इसमें जल का निष्कासन होता है। अब इसमें जल का निष्कासन होता कैसे है वो देखना है। तापमान पर यह अभिक्रिया निर्भर करेगी। सबसे पहले आपके पास एल्कोहल है, ये ले लिया ROH। अब तक तो आप देख रहे थे कि ये आबंध विदलन होगा। अब इस आबंध विदलन की नहीं बता रहे, अब बता रहे कि इस एल्किल समूह और ये OH, इन दोनों के कारण जो अभिक्रिया एक साथ मिलकर संपन्न होगी वो कौन कौन सी है। तो ROH की अभिक्रिया सबसे पहले सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे, या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपनी ये अभिक्रिया बोलेंगे। ये है सांद्र H2SO4 और तापमान इसमें लेना है 413 केल्विन। यहाँ पर दो अलग अलग अभिक्रियाएं संपन्न होगी, तापमान के ऊपर डिपेंड करेगी दोनों अभिक्रियाएं। तो R जो है, इस R की जगह आप CH3 समूह ले लेंगे, जैसे CH3CH2। अब यदि 413 केल्विन तापमान है तो इसमें आपको समूह लेने पड़ेंगे दो। यदि तापमान 413 के बजाय 433 से 443 केल्विन है तो आपको समूह लेना पड़ेगा एक। जैसे दूसरी अभिक्रिया एक साथ लिख लेते हैं, CH3CH2OH, और यही अभिक्रिया दी गई है सेम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, लेकिन तापमान जो है वो थोड़ा बढ़ाया गया है। यहाँ पर तो लिखा गया 413 केल्विन, और यदि तापमान 433 केल्विन से 443 केल्विन के मध्य तापमान हो तो यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी। होगा दोनों में ही निर्जलीकरण, लेकिन होगा कैसे। इसमें निर्जलीकरण होगा दो अणुओं के मध्य, जबकि इसमें निर्जलीकरण होगा एक अणु के मध्य। अब दो अणुओं के मध्य निर्जलीकरण कैसे करवाएं। ये रहा एक अणु CH3CH2OH और दूसरा अणु उल्टा लिख लेते हैं CH3CH2OH। तो यहां से ये H2O निकाल दो बीच में से, पहले दो अणुओं के मध्य एक निकालेंगे, क्या H2O तो बचेगा क्या पीछे, CH3CH2O, CH2CH3 वापस से जोड़ दो बचे हुए भाग को, CH3CH2O, CH2CH3। ये क्या है आपके पास, इस ग्रुप का नाम R है, बीच में O है, पीछे वापस से क्या आ गया R। तो R क्या होता है, ईथर। तो ये याद रखने वाली बात है कि 413 केल्विन तापमान यदि यहाँ पर है। अभी वैसे तो कुछ तरीका है भी, इसमें तो यही होगा कि अभिक्रिया लैब में संपन्न करवा के देखेंगे तो पता चलेगा। अभी ये पहले से संपन्न अभिक्रियाएं वैज्ञानिकों द्वारा की है कि 413 केल्विन पर करवाएंगे तो ईथर निर्माण होगा। यदि इसका थोड़ा तापमान बढ़ा दिया जाए, 433 केल्विन कर दिया जाए, तो ईथर की बजाय यहाँ पर एल्कीन बन जाती है। कैसे बन जाती है एल्कीन वो भी देख लीजिए। ये रहा CH3 को लिखो CH2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH2 इसका भी OH है, दोनों सेम यौगिक है, बस इसका हाइड्रोजन नीचे लगाया है, इसलिए निर्जलीकरण करवाने के लिए यहाँ से H2O निकाल दो एक ही यौगिक में से।
इसकी भी एक वैलेंसी खाली, इसकी भी खाली, या इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, आपस में मिलकर बीच में क्या कर देंगे बंध का निर्माण। एक तो पहले से है, दूसरा बंध बनते ये क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस में क्या निकाल दिया यहाँ पर H2, और यहाँ पर भी क्या निकला था प्लस में H2O। तो ये होगी आपकी निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया जो है, दोनों में क्या हो रहा है H2O का निष्कासन है, दोनों में निर्जलीकरण जल का निष्कासन हो रहा है। जबकि एक में तापमान 413 केल्विन है, एक में 433 से 443 केल्विन तापमान है। तापमान 413 है तो ईथर बनेगा, तापमान 443 से 33 से 43 है तो क्या बनेगा एल्कीन बनेगी। ये क्या आपके पास एक एल्कीन। तो ये होगी इसकी दो अभिक्रिया। अब बात आती है इसी अभिक्रियाओं में क्रिया विधि पर, लेकिन क्रिया विधि से पहले इस अभिक्रिया में ये देखते हैं कि ये जो अभिक्रिया है एल्कीन जो बन रही है, इसमें तो मान लिया कि ये आपके पास एक सममित एल्कीन बन गई, यहाँ पर कोई दूसरी एल्कीन बनने की संभावना ही नहीं है। जबकि आपके पास यदि ये CH3 CH2 और यहां पर आपके पास दे रखा है CH2OH, तो कौन सी एल्कीन बनेगी? OH यहां पर नहीं, यहां पर तो है CH3, OH दे लेते हैं बीच के अंदर, ये रहा यहाँ पर OH 2 नंबर पर। अब आपको ये दे दिया एक अल्कोहल कितने डिग्री है 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री था, अब 2 डिग्री साफ दिखाते हैं। अब है सांद्र H2SO4 उपस्थिति दे दी, यहाँ पर तापमान भी दे दिया 433 से 443 केल्विन। अब सांद्र H2SO4 से तो सिर्फ इतना पता चलेगा इस अल्कोहल में कि आपको निर्जलीकरण करवाना है, यानी जल का निष्कासन करवाना है, लेकिन तापमान ये बताएगा कि जल के निष्कासन से एल्कीन बनेगी या ईथर बनेगा। अब यहाँ पर भी एक फर्क आता है कि एल्कीन बनेगी 443 केल्विन तक तापमान है तो, लेकिन एल्कीन कौन सी बनेगी? इस एल्कीन बनने के लिए आपको एक नियम करवाया गया है सेट-जेफ नियम। अब से पहले वाले चैप्टर में एक नियम आया था सेट-जेफ नियम। उस सेट-जेफ नियम के आधार पर क्या था कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, एल्कीन तो दोनों बनेगी, 2 प्रकार की बनने की संभावना है तो दोनों बनाएंगे, लेकिन वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है सेट-जेफ नियम के अनुसार जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। अब इसमें ये अल्फा कार्बन है, बीटा विलोपनी तो है ये एक प्रकार का, और ये है बीटा, ये भी वापस से क्या आ गया बीटा। अब डबल बंद यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा वो निर्भर करेगा सेट-जेफ नियम पर। तो 2 प्रकार की बन सकती है, एक बार इससे बना लो एक बार इससे बना लो। तो एक तो बन गया CH3, यहाँ पर देखिए पहले एक तो बीटा का बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन निकालेंगे, अल्फा का इस बीटा का बनाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे। तो 2 अलग अलग उत्पाद, पहले इसका बना लेते हैं, इसका बनाओगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH तो निकल गया नीचे से H2O के रूप में, और यहाँ पर क्या बच गया आपका सिंगल बंध CH3, प्लस में एक और उत्पाद बन सकता है कि ये H2O यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर डबल बंध आएगा तो बनाइए, तो ये बनेगी CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। 2 प्रकार के एल्कीन बनेगी, ये H2O निकालेंगे तो बाद वाली और ये H2O निकालेंगे तो पहले वाली। अब कौन सी अधिक मात्रा में बनेगी ये आपको देखना है, सेम वही तरीका कि एल्कीन जो है उस पर एक क्या बना दो चेन के रूप में उसे ले लो, ले ली एल्कीन के दोनों कार्बन को चेन के रूप में, जिन डबल बंध जो है जिन कार्बन से बंधित है उनको ले लो अंदर चेन में, ले ली। अब इसके बाद जो बाहर ग्रुप कितने बचे हैं वो देखना है, कार्बन कितने प्रकार के, ये भी एक अलग कार्बन CH3 है, ये भी क्या हो गया एक दूसरा प्रतिस्थापी हो गया, 2 प्रतिस्थापियों की संख्या है, जबकि इसमें कितनी है सिर्फ एक प्रतिस्थापी की संख्या है, उस साइड तो कोई है ही।
तो इसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक है और इसमें कम है, और सेल्जर नियम के अनुसार एल्कीन वही बनेगी जिसके अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होगी, अधिक। तो अधिक ये इसको क्या बोलेंगे, मुख्य उत्पाद, और उस दूसरी को क्या बोलेंगे, सह उत्पाद। अब मुख्य उत्पाद के बारे में बताया था कितना प्रतिशत बनता है, 81% या लगभग 80%, और दूसरा लगभग कितना होता है, 19% के करीब बनता है। बनते तो दोनों है लेकिन अधिक मात्रा में सेल्जर नियम के अनुसार बनते हैं। ये हुई आपकी इसकी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। अब बात आती है कि सांद्र H2SO4 के अंदर एल्कीन जो बनाई है, यह एल्कीन किस अभिक्रिया जो है इसकी क्रिया विधि कैसे होगी, ये अभिक्रिया संपन्न कैसे हो जाती है कि एल्कीन बन जाती है। तो एल्कीन बनने के लिए यहाँ पर देख लीजिए इसकी क्रिया विधि दी गई है। तो क्रिया विधि जो है कैसे करवाएंगे, सबसे पहले अल्कोहल जो है किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल आपने ले रखा है, कौन सा ले रखा है, सांद्र H2SO4। H2SO4 यहाँ पर क्या है, अम्ल। अम्ल जो है उसका कौन सा भाग क्रिया करता है, H पॉजिटिव ही तो लेते हैं, H पॉजिटिव क्रिया करेगा। तो सबसे पहले मान लिया आपके पास ये अल्कोहल था CH3CH2OH, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, प्लस में H2SO4 का H पॉजिटिव इसके साथ भाग ले, H पॉजिटिव भाग लेकर इसमें क्या बना देगा, ऑक्सो आयन बना देगा। कैसे बनेगा ऑक्सो आयन, ये ऐसे बनेगा, H पॉजिटिव जो है किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। कैसे जुड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसे देगा, H पॉजिटिव, जिसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी ++ आने के कारण क्या हो गया, निकल गया। तो ये बिल्कुल खाली है, खाली है तो ये लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। एक लोन पेयर इसको देगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जबकि इसका पॉजिटिव क्या आ जाएगा, समाप्त। तो आगे ये बन गया आपके पास CH3 CH2, यहां से O, और इसके ऊपर एक तो H है, दूसरा H भी इसमें जोड़ लिया। एक इसके पास लोन पेयर अभी पड़ा है, लेकिन एक लोन पेयर देने के कारण इस पर क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव। तो एक लोन पेयर देने के कारण इस पर पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या होगा, ये है आपके पास स्टेप फर्स्ट, और नेक्स्ट है स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड क्या होगा, ये जो बना है आपके पास आयन, एक ऑक्सो आयन बन गया CH3 CH2 OH H, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आया है, ये क्या करेगा, धीमा पद होगा, ये जो होगा यहाँ पर धीमा पद। तो धीमा पद जो है कौन सा होता है, वेग निर्धारक पद। तो वेग निर्धारक पद है, यहाँ से होगा क्या कि H2O निष्कासित होगा। कैसे होगा H2O निष्कासित, इस ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव का निष्कासन एक तरीके से हो सकता है कि ये CH2 जो है इसे क्या दे दे, ऑक्सीजन को नेगेटिव, या ये कहें कि ये जो आबंध है इसमें इन दोनों की साझेदारी है, ऑक्सीजन की और कार्बन की, लेकिन ये आबंध अकेला कौन ले जाए, ऑक्सीजन। अकेला ऑक्सीजन रख लेगा तो इलेक्ट्रॉन जो इसका है वो भी इसके पास आ गया, आते ही इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, समाप्त, और इस कार्बन पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से ये बन गया CH3 CH2, और CH2 पर क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ से कौन निकल गया, जल। ये निर्जलीकरण आप जो करवा रहे थे वो यहाँ पर निर्जलीकरण तो हो गया, लेकिन उत्पाद अभी तक नहीं बना। अब लास्ट में स्टेप थर्ड जो है इसकी क्रिया विधि का वो आ रहा है। अब स्टेप थर्ड क्या है कि ये जो धनायन बना CH3 CH2 पॉजिटिव धनायन बना, ये धनायन क्या करेगा क्या, तीव्र पद होगा ये, और बहुत ही तेज गति के साथ ये यहाँ से H पॉजिटिव का निष्कासन कर देगा। कौन, इसके पास वाला अल्फा कार्बन, धनायन के जस्ट आगे वाला अल्फा मान लो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन क्या करेगा,
निष्कासन किसका? H पॉजिटिव का, क्योंकि शुरू में आपने क्या लिया H पॉजिटिव। उत्प्रेरक के तौर पर जो होता है वो कभी भी अभिक्रिया में भाग वास्तव में नहीं लेता, जितनी मात्रा उसकी होती है वापस निकल जाती है। तो यहाँ से H पॉजिटिव आपने भाग लिया था पहले उत्प्रेरक के तौर पर, तो यहाँ से H पॉजिटिव वापस निकालना पड़ेगा अभिक्रिया के अंदर। तो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या कर देंगे बंध बना देंगे। तो यहाँ से ये तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वापस से 4 निकल गया H पॉजिटिव जो आपने अभिक्रिया में सर्वप्रथम लिया था, या कह दें कि H2SO4 जो लिया था वो वापस से निकल गया। यहाँ पर हो गया ये होगी इसकी क्रिया विधि। अब इस क्रिया विधि में अब तक तो यही हुआ है कि जैसा आपको एक कार्ब कैटायन मिला है आपने वैसी अभिक्रिया संपन्न करवा ली। अब मान लिया जाए कि जो कार्ब धनायन आपके पास बना है ये कितने डिग्री बना है 1 डिग्री, लेकिन इसमें एक संभावना होती है पुनर्विन्यास की। ये पुनर्विन्यास क्या होता है? कार्ब धनायन का स्थायित्व बताओ पहले। स्थायित्व है कार्ब कैटायन का स्थायित्व। कार्ब कैटायन का स्थायित्व मतलब कार्ब धनायन जो है कोई धनायन बनेगा उसका स्थायित्व 1 डिग्री का ज्यादा होता है, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का। 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि 3 डिग्री का स्थायित्व कार्ब धनायन ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। आज ही देखा था पहले वाली क्लास में कि 3 डिग्री है उसमें 3 CH3 समूह होंगे जो प्लस को समाप्त कर देंगे। 2 डिग्री में उससे कम होगा, 1 डिग्री में सबसे कम। स्थायित्व 3 डिग्री का क्या है सबसे ज्यादा। अब जिसका स्थायित्व ज्यादा है वही उत्पाद क्या करेगा जल्दी बनाएगा, वही उत्पाद जल्दी बनाएगा। तो इसमें एक संभावना होती है पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट की। जैसे यहाँ पर देखिए एक यौगिक है आपके पास CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH2OH ये यौगिक है। एक आपके पास ये यौगिक था CH3 CH2 CH2OH। एक आपके पास है CH3 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 CH CH3 CH2OH। 3 आपने यौगिक ले रखे। इनमें सबसे पहले तो आपको डिग्री देखनी पड़ेगी, डिग्री कौन कौन सी। यहां से आपको OH निकालना है और कार्ब धनायन बनाना है, तीनों में बनाते जाओ कार्ब धनायन। ये यहां से OH निकला तो इस कार्बन पर क्या आया पॉजिटिव, इस कार्बन पर क्या आया पॉजिटिव, इस कार्बन पर क्या आया पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो आए हैं OH निकाल दो इन तीनों के। अब देखना आपको है कि पुनर्विन्यास किसमें होता है। ये पहले बता चुका हूं कि कार्ब धनायन 3 डिग्री अधिक स्थायी होता है, फिर उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम क्या होता है 1 डिग्री। तो पुनर्विन्यास 1 डिग्री कार्ब धनायन जो है जो बनने का प्रयास करेगा 2 डिग्री में, और 2 डिग्री धनायन जो है वो क्या बनने का प्रयास करेगा 3 डिग्री। या कहें कि 1 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री की संभावना है तो वह भी बन जाएगा, क्योंकि कम स्थायी जो होता है वो हमेशा किसकी ओर अग्रसर रहने का प्रयास करता है अधिक स्थायी की ओर। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है यदि बनने की संभावना है तो। कैसे संभावना ये यहाँ पर देखेंगे अपने। ये जो कार्ब कैटायन जो लिया है ये कितने डिग्री है कार्ब कैटायन, इसे जस्ट डिग्री देखनी है तो हमेशा वही तरीका, जिस कार्बन की डिग्री देखनी है वह, या जिसकी डिग्री देखनी है इस कार्ब कैटायन की देखनी है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने से जुड़ा है। तो ये कार्ब धनायन इससे जुड़ा है और ये कितने से 1 से, तो ये कितने डिग्री कार्ब धनायन है 1 से। ये कार्ब धनायन इससे जुड़ा और ये कितने से 2 से, तो ये कार्ब धनायन कितने डिग्री में 2। ये कितने डिग्री है, ये जुड़ा हुआ किससे इससे, तो ये कितने से जुड़ा है 1, ये कार्बन आ गया ये 2 डिग्री। तो मैंने 3 डिग्री नहीं लिया लेकिन इसमें 3 डिग्री संभावना प्रकट हो जाएगी अपने आप। कैसे होगी ये देख लीजिए। सबसे पहले ये आपके पास है 1 डिग्री,
तो इस 1 डिग्री कार्ब कैटायन जो है इसको बदलने की संभावना है क्या कहें कि इस पॉजिटिव जो आपके पास आया हुआ है इस पॉजिटिव को यहाँ बीच में ला सकते हैं क्या? कैसे ला सकते हैं कि मान लिया कि इसका हाइड्रोजन नीचे था नीचे हाइड्रोजन, ये H हाइड्रोजन जो है वह क्या करें यहां से H नेगेटिव के रूप में, वैसे तो H नेगेटिव कभी निकलता है लेकिन आपको क्या करवाना है पुनर्विन्यास करवाना है, तो यहाँ से H नेगेटिव के रूप में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये H नेगेटिव के रूप में निकलेगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये H नेगेटिव जुड़ किसके साथ जाएगा इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव आया है इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर आपस में क्या करेंगे अपने एक बंध का निर्माण और CH3 बन जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हो गया पुनर्विन्यास, यहाँ से यहाँ। लेकिन पुनर्विन्यास ये भी याद रखना है कि दो पास स्थित कार्बन के मध्य करना है, ऐसा नहीं कि इसके साथ इसका कर दिया, ये नहीं होगा। ये कार्बन है इस दोनों पास स्थित है तो इनके मध्य पुनर्विन्यास संभव होगा, तो ये करवा दीजिए। करवाते ही इस कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव, ये बन गया CH3 CH और CH पर क्या आया है पॉजिटिव, और आगे CH2 नेगेटिव जो था वो क्या बन गया CH3। तो अब देखिए ये आपके पास 1 डिग्री कार्ब बनाया था, जो 1 डिग्री को पुनर्विन्यास द्वारा यहाँ इसके ऊपर क्या लिखेंगे पुनर्विन्यास द्वारा क्या बना दिया 2 डिग्री कार्ब बनाना है। तो यदि पुनर्विन्यास द्वारा 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने की संभावना है तो बना दीजिए और उसके बाद उत्पाद बनाइए। उत्पाद कैसे कि आपको पता था कि एल्कीन आप बना रहे थे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया तो अब एक H पॉजिटिव निकलेगा, चाहे यहाँ से निकाल लो क्रियाविधि के अंदर लास्ट में स्टेप आया था ये। तो ये तो बाद की बात है, पहले इसमें पुनर्विन्यास देख रहे हैं अपने। पुनर्विन्यास क्या है स्थायित्व की ओर अग्रसर होना है, सिर्फ H पॉजिटिव जो था ये यहाँ पर आ गया नेगेटिव के रूप में और इसमें CH3 बन गया, ये CH पर पॉजिटिव आ गया, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बना लिया तो ये पुनर्विन्यास संभव हो सकता है। यहाँ पर देखिए कितने डिग्री है 1 डिग्री, 1 डिग्री से डायरेक्ट कितने डिग्री जा सकता है ये बताइए। 1 डिग्री से डायरेक्ट कितने डिग्री जा सकता है 3 डिग्री जा सकता है। कैसे कि यदि इस पॉजिटिव को यहां पर ले आए तो इस पॉजिटिव जो है ये कार्बन जिस पर आ रहा है वो कितने डिग्री कार्बन बन जाएगा खुद, कितने डिग्री बन जाएगा, एक इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, एक इसके साथ जुड़ा होगा, एक इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो कितने डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। कैसे इसका मान लिया कि ये H जो है यहाँ से H नेगेटिव के रूप में निकलकर इसके पास आ जाए, इसके पास, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये बन गया आपके पास CH3 C, इसके ऊपर पॉजिटिव CH3 CH3। अब इस कार्ब कैटायन धनायन जो है इसकी डिग्री कैसे देखी आपने, चाहे उस तरीके से देख लो चाहे डायरेक्ट देख लो। डायरेक्ट का मतलब कि जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने से जुड़ा है 1 2 3 से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्ब धनायन आपके पास है। अब 3 डिग्री कार्ब धनायन जो आपके पास है इसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है, तो आप उत्पाद इससे बनाओगे नहीं कि इससे, हो गया। इसके बाद ये इसमें क्या करेंगे, ये पॉजिटिव जो इस पर आया हुआ है इसका पुनर्विन्यास संभव है, वो संभव भी 2 बार हो सकता है। कैसे कि सबसे पहले इसके पास यही कार्बन है, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन जो है H नेगेटिव के रूप में इसको दे दिया जाए तो ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ। यहाँ आते ही बनाइए पहले, तो यहाँ ये है आपके पास CH3 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 यहाँ तक बना लिया। इस आगे वाले कार्बन पर अब क्या लेकर आना है पॉजिटिव, एक इस पर जुड़ा हुआ है CH3 और एक वापस आगे क्या बन गया CH2 से CH3। तो ये तो कार्ब कैटायन कितने डिग्री था 2 डिग्री नहीं, वास्तव में 1 डिग्री ही है, ठीक है। डिग्री तो इसमें आगे रहेगी। CH2 जो है 1 डिग्री था वो अब कितने के साथ जुड़ गया यहाँ पर 2 से, ये पॉजिटिव एक तो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इस, कितने डिग्री के साथ आगे डायरेक्टली 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन गया है।
अब यहाँ से 3 डिग्री से आगे भी पॉसिबिलिटी है इसकी कि यहाँ से CH3 जो है इसको यहाँ ले आओ और ये पॉजिटिव यहाँ ले आओ, तो बनेगा तो वापस वही। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री भी बना सकते हैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री भी बना सकते हैं, 2 डिग्री से 3 डिग्री भी बना सकते हैं। अब 2 डिग्री से 3 डिग्री बना लिया, ये हुआ आपका क्या, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में करना क्या है कि यदि कोई कार्ब कैटायन जो है पॉजिटिव से 1 डिग्री से 2 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है तो उसे बढ़ा दीजिए, 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जा रहा है तो बना दीजिए, यही होगा। जैसे ये है, इसका नया रूप ये ले लीजिए, जैसे CH3 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 CH पॉजिटिव CH3, ये आपके पास अब 2 डिग्री है। इसे 3 डिग्री बनाना हो तो कैसे बनाएं? इसे 3 डिग्री बनाने का एक तरीका है, पुनर्विन्यास करें इसमें। इसके ऊपर पॉजिटिव जिस पर है वो अन्य 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है, पहले तो 2 डिग्री है, 3 डिग्री कैसे बनेगी? ये एक CH3 जो है CH3 नेगेटिव के रूप में निकालो और इस पॉजिटिव पर जोड़ दो। पॉजिटिव पर जोड़ने पर पॉजिटिव कहाँ आ जाए? इस कार्बन पर, इस पर आते ही कितने से जुड़ा हो जाएगा? 1 2 3 से, तो ये कितने में रूपांतरित हो जाएगा? 3 में। तो आपको पुनर्विन्यास में 1 डिग्री से 2 डिग्री जा सकते हो, 2 से 3 जा सकते हो, फिर 1 से कितने जा सकते हो? 3, फिर जाकर आप क्या बनाओगे? उत्पाद बनाओगे। ये हुआ आपका पुनर्विन्यास इसके अंदर। बाकी वैसे पुनर्विन्यास का सिर्फ नाम है, आपको बता दिया। पुनर्विन्यास के बाद है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। एक अभिक्रिया पूरी होगी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तीसरा पार्ट जो चल रहा है उसमें एक अभिक्रिया की है सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, दूसरी है विहाइड्रोजनीकरण। वी का मतलब बताया था पहले, वी का मतलब होता है निकलना। किसका, किसको निकालना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा? H2 के रूप में। कैसे निकालेंगे? इसके अंदर आप लोगे 3 प्रकार के अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इसके अंदर उपस्थिति किसकी होगी वो भी देख लीजिए। पहला एग्जांपल अपने लेते हैं, ये है आपके पास CH3OH। उपस्थिति जो है विहाइड्रोजनीकरण, किसके साथ अभिक्रिया करवाने या किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर संपन्न होगा? कॉपर और 573 केल्विन तापमान, कॉपर चूर्ण बोल देंगे या ताम्र चूर्ण बोल देंगे, और 573 केल्विन तापमान पर यह अभिक्रिया संपन्न होगी। दूसरा एग्जांपल होगा, ये तो 1 डिग्री का है, एक ले लेंगे 2 डिग्री का। ये हो गया CH3 CH3OH और यहाँ पर है H। ये भी करवानी है कॉपर ताम्र चूर्ण और 573 केल्विन तापमान की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न। तीसरा 3 डिग्री का एग्जांपल लेंगे, तो 3 डिग्री का ये हो गया CH3COH CH3CH3। ये भी करवानी किसकी उपस्थिति में? कॉपर और 573 केल्विन तापमान की उपस्थिति में। अब देखना ये है विहाइड्रोजनीकरण। वी का मतलब निकालना है, किसको? हाइड्रोजन को निकालेंगे। जैसे एक तो हाइड्रोजन जाएगा इसका OH जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन पास वाले कार्बन से, हमेशा यही करेंगे, एक तो उससे और एक पास वाले कार्बन से। यदि पास वाले कार्बन पर नहीं है तो किससे निकालेंगे? दूसरे से निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये O के साथ H नीचे जोड़ लीजिए और CH2 बना दीजिए H। तो यहाँ से H2 निकल गया, H2 निकलते ही पीछे क्या बचा? CH2O, मतलब HCHO क्या बन गया यहाँ पर? ये HCHO प्लस में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। HCHO क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो ये बन गया पहला एल्डिहाइड। दूसरा यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है, ये यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए और इसको नीचे,
पास स्थित कार्बन का ही हाइड्रोजन निकालना है आपको। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लो, निकालते ही दोनों की एक वैलेंसी क्या होगी, खाली, वापस में बंद बना दो। क्या बन गया, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बन गया, कीटोन CH3। ये दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे, पास स्थित से निकालना है, ये ध्यान रख लेना पहले। ये OH का तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसी से एक हाइड्रोजन निकालना है। अब इसके अंदर तो है ही नहीं, तो इससे निकालेंगे कैसे, जरूरत ही नहीं है इससे निकालने की। क्या करेंगे, ये तो है आपके पास कीटोन, साथ में क्या निकल गया, H2। अब यहाँ पर क्या है, पास स्थित कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो वास्तव में अभिक्रिया तो दे रखी है विहाइड्रोजनीकरण, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के पास जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित न होने के कारण क्या होगा, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा और यहाँ पर निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। निर्जलीकरण कैसे कि एक तो OH पूरा निकल जाएगा और H निकलेगा, पास स्थित कार्बन के पास तो है नहीं, उनमें से आगे स्थित कार्बन से किसी से निकाल दिया जाए। तो इससे निकाल दो CH2H, यहाँ से ये H2O निकल गया, H2O निकलते ही इसकी कार्बन की वैलेंसी खाली, इस कार्बन की, दोनों मिलकर एक क्या बना लेंगे, बंद। तो ये बन गया CH3 C और एक इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2, साथ में आपने निकाल क्या दिया यहाँ पर H2O। तो इनमें 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल तो है, वो तो निर्जलीकरण अभिक्रिया दर्शाएंगे, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया दर्शाएंगे, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल जो है विहाइड्रोजनीकरण न दर्शाकर क्या दर्शाएगा, वास्तव में निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्यों दर्शाएगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए यह निर्जलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन का निर्माण हो गया। तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से क्या बनेगा, एल्कीन। 1 डिग्री 2 डिग्री का हाइड्रोजनीकरण होगा, 3 डिग्री का निर्जलीकरण संपन्न होगा। ये हुई आपकी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण के बाद तीसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। तीसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण भी 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का संपन्न करवाएंगे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक यहाँ पर यूज में लिए जाएंगे। ऑक्सीकारक जैसे हम ये K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट जो है ये ले लेंगे, और दिया गया है KMnO4 ले लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट है, इन दोनों में से किसी को ले लिया जाए। ये दोनों क्या है, ऑक्सीकारक। क्या करवाएंगे, किसी का ऑक्सीकरण, लेकिन खुद का इनका क्या होता है, अपचयन होता है। जो ऑक्सीकारक होते हैं उनका खुद का अपचयन और दूसरों का क्या करवा देते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये दोनों ऑक्सीकारक है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr यहाँ पर आया तो डाइक्रोमेट है। ये है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसकी अभिक्रिया कैसे होगी, यहाँ पर भी ये देखा जाएगा कि प्राथमिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, या प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसमें होगा, द्वितीय का किसमें होगा, 3 डिग्री का किसमें होगा। तो सबसे पहले 1 नंबर है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब वो ब्रैकेट में लिख दो, समझ जाएंगे कि ऑक्सीकरण कह रहे हैं। तो 1 डिग्री का ऑक्सीकरण कैसे करवाएंगे, ये रहा आपके पास CH2 CH2OH। क्या है आपके पास, ये है एक प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण यदि करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण का मतलब पहले स्टेप में क्या करवाएंगे, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, दोनों के एक हाइड्रोजन मान लिया इसका निकाल दिया और एक हाइड्रोजन इसका निकाल दिया। दोनों के हाइड्रोजन निकालने पर एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, एक इस कार्बन की, दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का निर्माण।
तो ये बन जाएगा आपके पास RCH2CH डबल बॉन्ड O, और ये CH डबल बॉन्ड O जो होता है क्या होता है, एल्डिहाइड बन गया एल्डिहाइड। तो यहाँ से H2 का निष्कासन हुआ है, वापस से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है आगे। वापस से ऑक्सीकरण दूसरे स्टेप में ये याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है उसका योग करवाएंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ दो किससे सीधा सा, किसके साथ जोड़ते हैं, H के साथ। ये क्या बन जाता है, RCH2C डबल बॉन्ड OOH। तो सीधी सी बात ये है, यहाँ पर याद ये रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल हमें दिया गया यदि है तो 1 डिग्री अल्कोहल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। C डबल बॉन्ड OOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल जो है सबसे पहले एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन एल्डिहाइड जो है तुरंत आगे ऑक्सीकृत होकर किस में रूपांतरित हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किससे, 1 डिग्री अल्कोहल ले रखा है तो। ये तो वही बात 1 डिग्री अल्कोहल की। इसके बाद है यदि आपने 1 डिग्री न लेकर 2 डिग्री ले रखा है तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। 2 डिग्री में क्या होगा, ये है CH3CHOHC, ठीक है। आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे या कह देंगे कि ऑक्सीकरण करवाया है। इसमें ऑक्सीकरण करवाएंगे तो वापस से क्या निकालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन। कौन से, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिए, हाइड्रोजन निकालते ही क्या बन गया, कीटोन। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो 1 डिग्री का ऑक्सीकरण से पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री के ऑक्सीकरण करवाने पर क्या बनता है, पहले कीटोन। लेकिन यहाँ पर ये आता है कि 2 डिग्री जो है इसका यदि अपने ऑक्सीकरण जब करवाते हैं तो पहले तो क्या बनता है, कीटोन। लेकिन कीटोन का आगे ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन आसानी से संपन्न नहीं होता। ये भी यहाँ पर बात याद रखनी है कि पहली 1 डिग्री जो है इसमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, जो तुरंत आसानी से अपने आप ही ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। जबकि 2 डिग्री में 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाता है, जो आसानी से आगे ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, जबकि किसी विशेष माध्यम से इसे ऑक्सीकृत करवाया जाता है। विशेष माध्यम से ऑक्सीकरण करवाओगे तो वापस से बनाएगा क्या, ये सेम एज इट इज कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा उसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, कम। एक कार्बन की यहाँ पर क्या आ जाएगी, कमी। तो ये बना देंगे CH3C डबल बॉन्ड O होगा क्या, 1 डिग्री जो है उसमें जितने कार्बन 1 डिग्री में आपने अल्कोहल में लिए थे उतने ही कार्बन का लास्ट में क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कितने थे, एक R है तो उसमें R है। कार्बन की संख्या दिखाई हुई कितनी है, 2, तो इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है, 2। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल यदि लिया है तो कीटोन जो बनेगा उसमें तो कार्बन की संख्या होती है, जबकि आगे जब ऑक्सीकरण करवाओगे और तो क्या होगा, एक कार्बन की संख्या में क्या आ गई यहाँ पर कमी। तो 3 कार्बन थे, 2 कार्बन का आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हुआ 2 डिग्री का। अब बात करते हैं तीसरा जो है 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे करवाएंगे, तो ये देख लीजिए यहाँ पर CH3 और ये आपके पास OH 3 डिग्री अल्कोहल है, ये और ऑक्सीकरण करवा। तो यहाँ पर एक बात तो पहली ये कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है आसानी से संपन्न नहीं होता। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत ही नहीं होता वास्तव में, जबकि इसे अम्लीय माध्यम में संपन्न करवाया जाता है। संपन्न करवाओगे तो इसमें 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे, और 2 प्रकार के उत्पाद कैसे बनाएंगे, एक तो बनेगा कीटोन और एक क्या बनेगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर आपने
कितने कार्बन ले रखे हैं? 1 2 3 4 कार्बन। तो उत्पाद में कुल कार्बन तो 4 आएंगे, लेकिन दोनों जो है 4 कार्बन के नहीं होंगे। कैसे बनेंगे? दो उत्पाद बनेंगे, एक तो बनेगा कीटोन और एक क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाने हैं वो देख लीजिए। कीटोन पहला हमेशा कितने कार्बन का होता है? 3। तो कीटोन तो यहाँ से ये देख लीजिए 1 2 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना दिया? कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। कीटोन तो कंफर्म बनेगा 3 डिग्री से, बना लिया कीटोन। दूसरा है, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, लेकिन जोड़ के कार्बन बराबर करने। इसमें 3 है लेकिन इसमें कितने थे? 4। तो यह कहते हैं कार्बन की संख्या में कमी आएगी, लेकिन कुल योग में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ पर 3 तो आपने यूज ले लिए, बचा 1, तो 1 कार्बन का क्या बना दो यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड HC डबल बॉन्ड OOH। ये आपके पास क्या बन गया? एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री जो है उसमें कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में। 2 डिग्री में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे ऑक्सीकरण करके अल्कोहल से, तो कार्बन की संख्या में 1 कमी आएगी। 3 डिग्री में यदि बनाओगे तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दोनों में मिलाकर कार्बन की संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी? 4, या जितने कार्बन का आपने अल्कोहल ले रखा है वो करनी पड़ेगी। जैसे ये ले लिया आपने CH3 CH2 CH3 CH3 OH। ये भी आपके पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका यदि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाना है तो कंफर्म एक कीटोन बनाना है। 3 कार्बन का एक कीटोन होता है, बना दिया ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब पीछे कार्बन कितने बचे? पहले इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 आपने उपयोग में ले लिए, बचे 2 का एक क्या बना दीजिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। और 2 का कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है एसिटिक एसिड, और ये हो गया आपका एसीटोन या कीटोन। तो कुल मिला के आपको कार्बन की संख्या बराबर रखनी है कितनी? जितनी आपने यौगिक में ली है। ये हुआ आपका ऑक्सीकरण। अब ये जो अभिक्रिया बताई है ऑक्सीकरण होगी, विहाइड्रोजनीकरण होगी, और एक अभिक्रिया पहले पढ़ी थी निर्जलीकरण अभिक्रिया जो पढ़ी थी। निर्जलीकरण को छोड़ के 2 अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण है और ऑक्सीकरण। ये दोनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के विभेद करने में सहायक होती है। कैसे? अब इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कि 1 डिग्री हाथों हाथ अभिक्रिया करके बना देगा, 2 डिग्री में टाइम लगेगा, आसानी से संपन्न नहीं होगी, कार्बन की संख्या में कमी आएगी। 3 डिग्री में मिक्सचर प्राप्त होगा, किसका? कीटोन का और इसका। तो ये तीनों पढ़कर कर रही है अपने आप। किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? सिर्फ आपको ऑक्सीकरण करवाना है। इस ऑक्सीकरण से पता लग जाएगा कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। पीछे आई थी विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से करवाते हैं तो कीटोन बनता है, और 3 डिग्री में अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होने के कारण निर्जलीकरण अभिक्रिया से एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन का निर्माण क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के निर्जलीकरण से, ये विहाइड्रोजनीकरण से होता है। ये हुई आपकी तीसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण।